इय्याक नअब्दु व इय्याक नस्तईन। प्यारे दोस्तों, बसंत गुजरे आज तीसरा दिन है। मेरे जहन में बहुत सारे सवाल उठ रहे थे, सोचा उन्हीं पे बात कर लें। सबसे पहले तो बसंत को कंट्रोल करने वाले जितने भी सरकारी इदारे हैं, मरीम नवाज साहिबा ने भी उन तमाम सरकारी मुलाजमीन को शाबाश दी है जिन्होंने बसंत के हवाले से जितने भी ज़रूरी इक़दाम किए थे, उन ज़रूरी इक़दाम की वजह से नुकसान कम से कम हुआ। फिर भी 118 नाखुशगवार वाक़ये पेश आए, जिनमें से 6 अफराद जान की बाजी हार गए और 112 अफराद डोर से शदीद जख्मी हुए। ये नुकसान बहुत कम था। बात करने का मकसद यह है कि अगर हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से हिसाब लिया जाएगा कि दरियाए दजला के किनारे पर अगरचे बकरी का बच्चा भी भूखा मर जाए तो हज़रत उमर से पूछा जाएगा, और यकीनन हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु इस काबिल नहीं समझते थे कि अल्लाह की बारगाह में उसका जवाब दे सकें। ये तो फिर इंसानों के बच्चे हैं और 118 ख़ानदान मुतासर हुए हैं, इसका जवाब देना तो बिल्कुल नामुमकिन है क्योंकि इंसान के बच्चे हैं। और दूसरी बात, मैं ऐसे मुल्क से हूँ जो मुल्क IMF के कर्जे में गर्दन तक डूबा हुआ है और हर फर्द तकरीबन 5 लाख का मकरूज है। मेरे घर में 5 अफराद हैं और इस हिसाब से मैं 25 लाख का IMF का मकरूज हूँ। और मेरे मुल्क में अंदाजन अरबों रुपए हवा में उड़ाए गए हैं। ना तो वो किसी बहन की शादी में काम आए, ना किसी बेटी की शादी में काम आए, ना किसी गरीब मस्कीन की खुराक का हिस्सा बने, एक चंद दिन की आर्जी खुशी के लिए। हालांकि वो मेरे मजहब और दीन के हिसाब के मुताबिक वो त्यौहार फिट होता ही नहीं है। मैं मरीम नवाज साहिबा से गुजारिश करूंगा, आप सुबह पंजाब की माँ हैं और ख़ुद को माँ भी कहलवाती हैं। आप माँ होने के नाते सोचिएगा, आपके सिर्फ लाहौर में 118 ख़ानदान मुतासर हुए हैं। ना तो उनका कोई गुनाह था और ना ही उन्होंने कोई जुर्म किया। ये किसके खाते में पड़ेगा? यकीनन ना तो अल्लाह की बारगाह में आप इसका जवाब दे सकती हैं और ना ही जिनके हाथों से और ना ही जिनकी डोर से वाक़े हुए हैं वो जवाब दे सकते हैं। और जो लोग मुतासर हुए हैं उनको ना अपने गुनाह का पता है और ना ही उनको ये पता है कि वो किसकी डोर से मुतासर हुए हैं। बराए मेहरबानी आप आने वाले दिनों में, नेक्स्ट साल में ऐसा त्यौहार मत मनाएं जो लोगों के घरों में खुशियों को बजाय मातम बर्पा करे। आप यकीन जानिए कि जो